वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगतगुरु कृष्णं वंदे जगतगुरु। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज एक कहानी सुना रही हूँ जिससे हृदय परिवर्तन हो जाता है। एक बार कड़कड़ाती सर्दियों की एक रात एक संत की कुटिया में एक चोर आ गया था। अब यह उसका दुर्भाग्य कहे कि सौभाग्य, उस चोर को कई दिनों से कहीं भी चोरी करने का मौका नहीं मिला था। भूख से बेहतर उपाय रहीन हुआ वह चोर आज इन संत की कुटिया में आ घुसा था कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। पर संत की कुटिया एक तो छोटी सी, ऊपर से एकदम खाली। संत की कुटिया में कुछ होता तो मिलता। अचानक संत की वृत्ति बहिर्मुखी हुई तो उन्होंने उसे देखा। अब संत और संसारी में समझ का ही तो अंतर हुआ करता है, तभी तो संसारी संत की बात को समझ नहीं पाता। संत विचार करने लगे कि कितने दुख की बात है, यह मनुष्य कितनी आशा लेकर इस कुटिया में आया होगा, पर यहाँ कुछ न पाकर वह कितने दुख को नहीं प्राप्त होगा। मालूम नहीं कि इसने कुछ भोजन भी किया होगा या नहीं। आधी रात पहले ही ढल चुकी है। अब शायद इसके पास इतना समय भी न बचा हो कि किसी दूसरे स्थान पर चोरी कर सके। इसे खाली हाथ भेजना ठीक नहीं है। कुछ नहीं तो कम से कम जो कंबल मैंने ओढ़ा हुआ है यह तो है ही, यही दे देना चाहिए। वे संत उठे। चोर तो लगा घबरा कर भागने। संत ने कसकर हाथ पकड़ लिया, कहा, तुम भागो मत। तुम्हें यहाँ कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। मेरे पास अधिक कुछ नहीं है, पर यह कंबल है, यह तो लेते ही जाओ। संत ने अपने शरीर पर लिपटा एकमात्र कंबल उतारा और उसके हाथ में थमा दिया। स्वयं लंगोटी में ही रह गए। चोर स्तब्ध रह गया। उसने उन्हें केवल कंबल वापस उठाया और सीधा चरणों में गिरा। संयोग से कुछ सैनिक उसी चोर को पकड़ने के लिए इधर गश्त पर थे। इधर चोर कुटिया से निकला, उधर सैनिकों ने उसे दबोच लिया। शोरगुल हुआ तो संत भी बाहर आए। सैनिकों ने से पूछा, भाई इसे क्यों पकड़ते हो? सैनिक कहने लगे, महाराज आप इसे नहीं जानते, यह बड़ा धूर्त है। संत ने कहा, क्या कहते हो भाई, यह तो बड़ा सज्जन है। मैं तो स्वयं इसे अपना सामान दे रहा था, पर इसने लिया ही नहीं। मेरी जमानत ले लो और इस भले मनुष्य को छोड़ दो। अब संत की जमानत तो परमात्मा के दरबार में भी चलती है, संसार की कौन कहे। सैनिक तो चले गए, पर वह चोर वहीं रह गया और चोरी छोड़कर उन संत की ही सेवा में करने लगा। कहते हैं कि आया था चोरी करने, लेकिन संत की शरण में आने से उसका हृदय परिवर्तित हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।